डीकेपी सुपर सपोर्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 जिसमें 5512 पद हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि अप्रैल में चुनाव का डेट घोषित हो चुका है। यानी कि अब अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। अब इससे इससे की वजह से आपकी भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और ये जानेंगे कि मुख्य परीक्षा अब कब होगा और शॉर्टलिस्ट कब होगा और चुनाव से क्या दिक्कतें आपकी भर्ती में आ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। अगर आप पीईटी 2022 में अच्छा स्कोर किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या पेड 2022 में आप बैठे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिए। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट 2023 की जो 5512 पद है वैकेंसी, उसकी मुख्य परीक्षा दोस्तों बहुत पहले अलग अलग डेट बताया गया था, लेकिन यहाँ एक बात ये सामने आया है कि दोस्तों अप्रैल में चुनाव के डेट घोषित हो चुके हैं। अप्रैल में लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो वो घोषित हो चुका है। अभी अभी जब अप्रैल में जब डेट घोषित हो गया है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप जनवरी के लास्ट तक, तो अब आपका अभी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, अभी 4-5 दिन बाकी हैं। अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर फरवरी में अगर शॉर्ट लिस्ट अगर आपका होता है तो ये मान के चलिए कि वो मार्च में पेपर नहीं कराएंगे। यूपीएससी मार्च में पेपर नहीं कराएगा, जनवरी पूरा पूरा आपका खत्म हो चुका है। बस 4 या 5 दिन बाकी हैं, 4 से 5 दिन बाकी हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं क्या नहीं यूपीएससी करती है। बचेगा फरवरी में दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, अगर फरवरी में शॉर्ट लिस्ट अगर आपका हो जाता है, तो ये जान लीजिए कि ये तुरंत ऐसा नहीं करेंगे कि मार्च में आपका एग्ज़ाम डेट आपको दे देंगे, ऐसा नहीं करने वाले हैं। यूपीएससी वर्तमान में यूपीएससी आपका इनका पहला काम है पेड 2023 का रिजल्ट निकालना। पेड 2023 का ये अभी रिजल्ट जारी करेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा इनको। और भी चीज़ें हैं जो यूपीएससी को करनी बाकी है। तो जूनियर असिस्टेंट 2000 जो जूनियर असिस्टेंट 2023 के लिए ये अगर कुछ इनको करना भी होगा चुनाव के पहले पहले तक, तो ये बस आपका शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट कर देंगे और हो सकता है मे भी कि आपका एग्ज़ाम डेट घोषित कर दें कि चुनाव के बाद होगा, या अगर नहीं घोषित करेंगे तो शॉर्ट लिस्ट करके अभी तक रुक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो चुनाव के पहले आपका एग्ज़ाम करा दें। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए चमत्कार हो जाएगा आपके लिए, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो लिखित परीक्षा को लेके आप निश्चिंत रहिए कि चुनाव के पहले आपका लिखित परीक्षा रिटेन नहीं होने वाला है। बस शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, शॉर्ट लिस्ट होने का हो सकता है, लेकिन लिखित परीक्षा मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होगा लिखित परीक्षा आपका चुनाव के पहले। तो लिखित परीक्षा आपका नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत बड़ा चमत्कार हो गया आप लोगों के लिए। तो अब लिखित परीक्षा होगा कब, इस पे डिस्कस करेंगे। लिखित परीक्षा दोस्तों, अगर जनवरी तो आपको गया लिखित परीक्षा के लिए, फरवरी में या मार्च में आपका शॉर्ट लिस्ट फरवरी के लास्ट तक या मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। या और हो सकता है मार्च में आपका एग्जाम डेट का डेट घोषित कर दे या और भी कुछ जानकारियाँ दे दें, तो अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। कोई चांस नहीं, मार्च में उसके रिजल्ट निकल जाएंगे। और अप्रैल मार्च के 15 मार्च के बाद हो सकता है इसमें आचार संहिता लगे, तो समझ लीजिए मार्च भी आपका गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया। तो हो सकता है आपका अगर और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद सरकारें उतना एक्टिव, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट का भर्ती है, इसमें सरकार का एक्टिव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी ये मान के चलिए जून या जुलाई में आपका परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा जून जुलाई में आपका परीक्षा होगा, ये संभावना है। और आपका टाइपिंग हो सकता है 2 से 3 महीने उसके बाद लग जाए, तो ये बात की बात है। लेकिन लिखित परीक्षा पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका जल्दी से अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है और एग्ज़ाम डेट अगर आपके इधर नहीं आते हैं, तो जून जुलाई में आपका लिखित परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि यूपीएससी बहुत स्लो इस समय चल रहा है जूनियर असिस्टेंट 2023 को लेके। अभी तक कोई भी उनका जानकारी नहीं आया है कि शॉर्टलिस्ट कब वो करेंगे कब नहीं करेंगे। अगर शॉर्टलिस्ट करते हैं तो रिटन एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि 1-2 महीने के अंदर चुनाव के पहले ये आपका करा सकें। तो कुल मिलाकर आपका लिखित परीक्षा जून जुलाई में जा सकता है, जून जुलाई में जा सकता है, एकदम कन्फर्म मान के चलिए जून जुलाई तक आपका लिखित परीक्षा होगा। तो आज के लिए बस इतना जान लीजिए कि पेट पीईटी 2023 का ये रिजल्ट जारी करेंगे यूपीएससी फरवरी में या मार्च में। इसी से संबंधित काम करते रहेंगे। बहुत कम संभावना है कि आपकी लिखित परीक्षा मार्च में हो जाए या अप्रैल में हो जाए। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो ये चमत्कार होगा। और मैं देखिए दोस्तों, ये जो भी मैं जानकारी बता रहा हूँ इसकी पुष्टि मैं करता नहीं हूँ, बस मैं आपको संभावनाएं और सूत्रों के माध्यम से बता रहा हूँ। ऐसा ये ऑफिशियल जानकारी मत समझिए, हो सकती है मेरे द्वारा बताए बात कभी कभी गलत हो जाए।
तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। बस मैं आपको कुछ सूत्रों के द्वारा, कुछ अनुभव के द्वारा, कुछ अनुमान के द्वारा आपको जानकारी बता रहा हूँ, और जो कि लगभग सही हो सकती हैं। दोस्तों इसीलिए आप जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है, जो बच्चे अच्छा पेड 2022 में अच्छा स्कोर किए हैं या ठीक-ठाक स्कोर किए हैं, तो वो अपना लिखित परीक्षा की अभी वर्तमान में लिखित परीक्षा की तैयारी करिए, रिटन की तैयारी करिए आप लोग। लिखित परीक्षा की तैयारी करिए और टाइपिंग भी लगातार साथ में कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा समय मिला, अगर जून-जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है तो समझ लीजिए आपको टाइपिंग के लिए, लिखित परीक्षा के लिए भरपूर समय है। तो आप ये दोनों चीज़ों पे एक साथ अभी से ही फ़ोकस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर है। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि कुछ चैनल वालों मैंने देखा है, कुछ चैनल वाले कह रहे हैं कि 55 प्लस शॉर्ट लिस्ट पे बनेगा, 55 प्लस नंबर पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत पहले पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि अगर यूपीट्रिपल जो 1262 पद का था 2022 की जो वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट में, उसमें 33 गुना उन्होंने रिजल्ट बनाया था। हालाँकि यूपीट्रिपल ने बोला था कि वो 15 गुना बुलाएगी, लेकिन उन्हें बुलाया तो कितना था, 33 गुना। तो इस भर्ती में जो 2,47,000 इस भर्ती में है, 2,47,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो अगर पिछली बार की अगर आप तरह देखें भी, तो 2,47,000 बच्चों में से अगर वो 33 गुना भी बुलाएँगे ना, तो समझ लीजिए 1,80,000 के आस-पास बच्चों को बुला रहा है। तो 1,80,000 बच्चे को अगर बुलाएगा तो बचे कितने, लगभग आपके 70,000 बच्चे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो कुल मिला के ये जान लीजिए कि अगर 33 गुना बुलाता है तब 55 प्लस की संभावना आप कर सकते हैं। अगर 33 बुला देगा तो। अगर 15 गुना बुला देगा तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट चल जाएगी। तो लेकिन बच्चे कम हैं, 44 गुना बच्चे हैं, तो जब 33 गुना बच्चे बुला रहे हैं तो हो सकता है यूपीट्रिपल 44 गुना बच्चे बुला सकते हैं। सभी लोगों को बुला देगी क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, ये भी हो सकता है। और अगर 33 गुना बुला रही है, 30 गुना बुला रही है, तो भाई मेरिट उसी के अनुसार तब कट ऑफ जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं करती है तो तभी जब अगर ऐसा नहीं करती है तब सब बच्चों को बुला सकती है जितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। ये चांसेस बनते हैं। ये तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया है, यूट्यूब चैनल पे कई लोग अलग-अलग जानकारियाँ दे रहे हैं। तो बस इतना मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिट 2022 में अच्छा स्कोर किया है, ठीक-ठाक स्कोर किया है, तो आप अभी से ही लिखित परीक्षा में तैयार रहिए। और अगर आपने कुछ भी अगर फॉर्म भरा है तभी भी आप लिखित परीक्षा की तो तैयारी कर ही सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस ये जान लीजिए कि जल्द से जल्द शॉर्टलिस्ट हो जाए तो बच्चे भी कुछ सबका डाउट्स खत्म हो जाएगा और 3-4 महीने जो रिटर्न के लिए जो मिलेंगे, उसमें आप बच्चे अच्छे से मेहनत कर पाएँगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए ज़रूर। और किसी भी यूट्यूब चैनल के भ्रम में अभी मत पड़िए। आप लोग अपना लिखित परीक्षा की तैयारी करते रहें और शॉर्ट लिस्ट का इंतज़ार करिए। शॉर्ट लिस्ट में कुछ भी हो सकता है कि आयोग सभी बच्चों को बुला ले या 30 गुना बुलाए, चाहे कुछ भी बुलाए, उसका आप टेंशन ख़त्म सोचिए। बस अगर आप इस पद के इच्छुक हैं तो लिखित परीक्षा की आप लगातार तैयारी करते रहिए। किसी की बातों में मत आइए और ना ही किसी की बातों पर विश्वास करके अपना समय या टाइम या अपना पढ़ाई ख़राब करिए। आप अगर इस भर्ती के इच्छुक हैं, चाहे नंबर आपका कुछ भी हो, आप लिखित परीक्षा की अभी तैयारी करिए और शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिए और शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही मैं आपको और भी जानकारियाँ देता रहूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।